नमस्कार, मेरा नाम अर्पित सोनी है और इसी कंपटीशन क्लासेस पे आज आपका सभी का स्वागत है। इस समय हम के मिसाइल फैमिली के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि के मिसाइल को उसका के नाम हमारे देश के मिसाइल मैन कहे जाने वाले और हमारे देश के भूतपूर्व राष्ट्रपति के APJ अब्दुल कलाम के नाम से पढ़ा है, यानी कि जो के का मतलब है यहाँ पे वो कलाम नाम से लिया गया है। ये हमने इसलिए नाम लिया गया क्योंकि हम अपने जो हमारे मिसाइल मैन है उनको ऑनर करने के लिए हमने उनके नाम पे इस मिसाइल का नाम रखा है। ये जो मिसाइल है के मिसाइल फैमिली, इसमें हम सबमरीन से लॉन्च किए जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइल को डेवलप कर रहे हैं। इसके पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि इसका कैसे कैसे डेवलपमेंट हुआ और के मिसाइल फैमिली अपने काउंटर पावर्ड मिसाइल की तुलना में कैसे अलग है और ये कैसे इंडिया के डिटरेंस को और ज़्यादा मजबूत बनाता है। के मिसाइल फैमिली के डेवलपमेंट के बाद इंडिया लैंड पे, सी में और एयर में हर जगह पे न्यूक्लियर स्ट्राइक करने में कैपेबल हो गया है। तो चलिए अब हम के मिसाइल के अलग अलग वेरिएंट के बारे में इसमें पढ़ेंगे। सबसे पहले के मिसाइल फैमिली में सबसे पहला जो मिसाइल आता है उसका नाम है के-15 मिसाइल। इसे हम सागरिका के नाम से भी जानते हैं और साथ ही साथ इसका जो लैंड वेरिएंट बनाया गया है उसको हम सौर्य मिसाइल के नाम से भी जानते हैं। द फर्स्ट मिसाइल इन के फैमिली, जो सागरिका मिसाइल बना था वो के मिसाइल फैमिली का सबसे पहला मिसाइल बना था और ये इंडिया के, इसको हम सबमरीन से लॉन्च करते हैं। जो भी के मिसाइल हैं उनको हम सबमरीन से लॉन्च करते हैं। जैसे इंडिया के न्यूक्लियर अरिहंत क्लास के जो न्यूक्लियर सबमरीन है जैसे INS अरिहंत और INS अरिघाट, तो इनसे हम इस मिसाइल्स को लॉन्च करते हैं, इसलिए हम इनको सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स कहते हैं। आल्सो कॉल्ड सागरिका, इसका जो रेंज है वो 750 किलोमीटर का है, यानी कि ये शॉर्ट रेंज का सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, शॉर्ट रेंज का है। इसका जो पेलोड कैपेसिटी है वो 1 टन का न्यूक्लियर वॉरहेड अपने साथ कैरी करने में सक्षम है एंड कैन बी लॉन्च फ्रॉम द INS अरिहंत क्लास सबमरीन। जैसे कि मैंने बताया ये INS अरिहंत क्लास के सबमरीन से ही लॉन्च किया जाता है। सक्सेसफुली टेस्टेड मल्टीपल टाइम एंड ऑलरेडी इंडक्टेड, और इसका जो टेस्ट किया गया वो मल्टीपल टाइम टेस्ट कर दिया गया है और इसको अब इस समय इंडियन नेवी के जो सबमरीन्स है उनके अंदर इंडेक्ट किया जा चुका है, उनको शामिल किया जा चुका है। चूज टू स्ट्राइक कोस्टल एंड नियर बाई एनिमी बेस, इसका जो टारगेट होता है वो कोस्टल रीजन को अटैक कर सकता है। जैसे कि अब हम अगर चाइना के कोस्टल रीजन को, चाइना के पोर्ट्स को अगर अटैक करना हो तो हम इस मिसाइल के मिसाइल से लगभग चाइना के कोर्ट से 700 किलोमीटर या 600 किलोमीटर पीछे से ही अपने इसके मिसाइल से मार सकते हैं, जो कि ये सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। और बैलिस्टिक मिसाइल के बारे में मैंने मल्टीपल टाइम बताया है कि बैलिस्टिक मिसाइल सबसे पहले एटमॉस्फेयर को क्रॉस करते हैं और फिर ग्रेविटी के इफेक्ट में अपने टारगेट की तरफ गिर रहे होते हैं, तो इनका जो स्पीड होता है वो हाइपर की स्पीड हो जाता है, इसलिए बहुत ही ज्यादा लीथल हो जाते हैं ये मिसाइल। तो जो के मिसाइल है वो भी एक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है। इस तरह से जिससे सबमरीन है और सबमरीन में यहां सब पीछे से मिसाइल्स को लॉन्च किया जाता है। ये वर्टिकल लॉन्च होते हैं, ये ऐसे करके लॉन्च नहीं होते हैं। मैं आपको बता दूं कि ये जो मिसाइल्स लॉन्च होते हैं वो इस ट्रेजेक्टरी में नहीं लॉन्च होते हैं। जैसे यहाँ पे मिसाइल रखे रहेंगे और जब इसका ऊपर से कैप फटेगा और ये मिसाइल सबसे पहले ऊपर जाएंगे और फिर एक एंगल पे मुड़ के अपने टारगेट की तरफ मुड़ जाएंगे, तो हम इसको कहते हैं वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। इतना बड़ा इसका नाम हो जाता है, यानी कि वर्टिकल लॉन्च शॉर्ट रेंज सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल। ये वर्टिकली लॉन्च होता है, यानी कि ये सीधा लॉन्च होता है, ये हॉरिजॉन्टली लॉन्च नहीं होता है। तो इसका ये खासियत होता है, वर्टिकली लॉन्च के लिए एक अलग से हमें अलग से टेक्नोलॉजी बनानी पड़ती है, क्योंकि वर्टिकल लॉन्च एक बहुत ही क्रिटिकल टेक्नोलॉजी के साथ वर्क करता है। हम इसके बारे में कभी आगे वीडियो में जानेंगे। साथ ही साथ अब इसके बाद अलग इसके जो वेरिएंट बनाए गए, जैसे सागरिका मिसाइल का जब टेस्ट कंडक्ट किया तो ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल मिसाइल बना। तो इसके बाद हमने अलग भी मिसाइल बनाया, जैसे कि के-3 मिसाइल बनाया। के-3 मिसाइल के बारे में जानते हैं। नॉट ऑफिशियली कंफर्म, इसके बारे में ऑफिशियली अभी कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन ऐसा माना जाता है कि ये मिसाइल डेवलप किया जा चुका है, ये क्लासिफाइड है इन डिटेल बट ऑफन रिपोर्टेड इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल, यानी कि इसका जो रेंज होगा वो 750 किलोमीटर से ज़्यादा का रेंज होगा। ये इंटरमीडिएट रेंज का बैलिस्टिक सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल होगा। इसका एस्टिमेटेड रेंज है वो 1500 से 2000 किलोमीटर। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो अग्नि मिसाइल है, अग्नि मिसाइल फर्स्ट और अग्नि मिसाइल सेकेंड, इनको रिप्लेस करने के लिए हमने बनाया था अग्नि प्राइम मिसाइल। अग्नि प्राइम मिसाइल को बनाया था। अग्नि प्राइम मिसाइल जो था अग्नि फर्स्ट और सेकेंड के बीच में ब्रिज का काम करता था। उसी तर्ज पे, यानी कि अग्नि प्राइम मिसाइल के बेस पे ही हमने इसका जो नेवल वेरिएंट तैयार करना चाहा था वो है ये के-3 मिसाइल। हालांकि इसका हम वेरिएंट नहीं कह सकते, लेकिन इसी बेस पे बनाया गया है, क्योंकि ये अग्नि मिसाइल हमें लैंड पे डिटरेंस प्रोवाइड करता है और उसी तरह ये के-3 मिसाइल हमें नेवी में, यानी कि हमें सी में डिटरेंस प्रोवाइड करेगा, वो उसी बेस पे है। ये सर्व एज द ब्रिज बिटवीन के-15 एंड के-4 मिसाइल। के-15
और K4 मिसाइल के बीच में यह K3 मिसाइल एक ब्रिज का काम करता है। अभी हम जानेंगे कि K4 मिसाइल कितना ज़्यादा खास है। स्टिल इन डेवलपमेंट और टेस्टिंग फेज, ये अभी भी डेवलपमेंट और टेस्टिंग फेज में अपने हैं, अभी इसके कई सारे टेस्ट करने हैं तब जाके ये पूरी तरीके से इंडेक्ट होगा। अब हम जानते हैं अरिहंत मिसाइल के बारे में, अरिहंत क्लास के सबमरीन के बारे में। जैसे कि ये अरिहंत क्लास के सबमरीन का एक डिज़ाइन है, ये एक्चुअल डिज़ाइन नहीं हम कह सकते, लेकिन उसका एक समझ लीजिए कि लगभग क्लोज उसका वेरिएंट है। इस तरह से इसमें सबमरीन लॉन्च के बैलिस्टिक मिसाइल रखे जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि वर्टिकल लॉन्च किया जाता है इसमें, तो मिसाइल ऐसे ही वर्टिकली रखे रहते हैं और ये ऊपर जाके तब फिर अपने टारगेट की तरफ हिट करते हैं। इतनी जगह ही है यहाँ पे इन मिसाइल्स को एक साथ रखा जाता है। इसमें से कुछ लॉन्ग रेंज की मिसाइल होंगे, कुछ शॉर्ट रेंज के मिसाइल होंगे, कुछ मिसाइल होंगी जैसे कि सागरिका मिसाइल है, वो क्या होता है शॉर्ट रेंज का मिसाइल है, और जैसे इंटरमीडिएट रेंज का K3 मिसाइल है। तो ऐसे ऐसे लॉन्ग रेंज का K4 मिसाइल, K5 मिसाइल, ऐसे ऐसे मिसाइल को इसमें लगाया जाता है। ये यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये सब टारपीडोज हैं। टारपीडो के लिए यहाँ पे देखिए पॉइंट बने हुए, यहाँ से टारपीडो लॉन्च किए जाते हैं। टारपीडो अंडर वाटर लॉन्च किए जाते हैं टारपीडो। और ये जो मिसाइल्स होते हैं ये अंडर वाटर, जैसे कि ये मान लीजिए कि पानी के अंदर है, ये सबमरीन हमारा पानी के अंदर है, तो पानी के अंदर से ये मिसाइल्स लॉन्च होते हैं और बाहर सरफेस पे आते हैं, और सरफेस पे आने के बाद तो फिर अपने टारगेट को हिट करते हैं। और जो ये टारपीडोज होते हैं ये टारपीडो अंदर से ही लॉन्च किए जाते हैं और टारपीडो अंडर वाटर ही जाके अपने टारगेट को हिट करते हैं, तो इन्हें हम टारपीडो कहते हैं। बाकी ये सब रहने होने का जगह होता है जो भी हमारे सेलर्स इसमें मौजूद होते हैं उनके लिए। तो एक जो सबमरीन होता है वो इतना ज़्यादा कॉम्पैक्ट होता है, और इसका जो पीछे का स्टेज होता है, जैसे कि जो अरिहंत क्लास के सबमरीन है वो न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, यानी कि इनको जो पावर मिलता है वो एक छोटे से न्यूक्लियर रिएक्टर के द्वारा इसको पावर दिया जाता है। तो वो छोटा सा न्यूक्लियर रिएक्टर यहीं पे आसपास इसका लगा रहता है। अब इसका लोकेशन हो सकता है यही होगा, तो यहाँ पे पीछे इसका न्यूक्लियर रिएक्टर छोटा सा लगा रहता है। इसका खासियत ये होता है कि ये महीनों तक समुद्र के अंदर रह सकता है। जैसे डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन होते हैं उनको कुछ टाइम बाद सतह पे आना पड़ता है, लेकिन ये जो अरिहंत क्लास के सबमरीन है न्यूक्लियर पावर सबमरीन है, ये महीनों तक सतह के अंदर, यानी कि सतह के अंदर नहीं, हम कह सकते हैं कि समुद्र के अंदर कई दिनों तक या कई महीनों तक रह सकते हैं, जब तक कि इनकी खाद्य सामग्री नहीं खत्म होती, जब तक इनका फूड सप्लाई नहीं खत्म होता, तब तक ये सरफेस पे नहीं आते, तब तक ये अंडर वाटर ही रहते हैं, जो कि इसको बहुत ही ज़्यादा लीथल बनाता है। साथ ही साथ ये न्यूक्लियर कैपेबल न्यूक्लियर सबमरीन जो होते हैं वो बहुत ही कम आवाज़ करते हैं, तो इनको रडार या सोनार के द्वारा डिटेक्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। साथ ही साथ ये स्टेल्थ टेक्नोलॉजी के साथ भी आते हैं। हम जानते हैं K4 मिसाइल के बारे में। नेक्स्ट मेजर स्टेप इन द रेंज एंड पावर, ये जो K4 मिसाइल होगा वो अपने अदर के सीरीज के मिसाइल की तुलना में बहुत ही ज़्यादा रेंज प्रोवाइड करेगा। इसका जो रेंज होगा वो लगभग 3500 किलोमीटर का होगा, यानी कि ये लगभग चाइना के कोस्ट पे जाके पूरे चाइना को कहीं से भी हिट कर सकता है। साथ ही साथ इसमें जो पेलोड की कैपेसिटी है वो भी बढ़ा दी गई है, जो कि 2 टन होगा। एंड कैन कवर डीप टारगेट इन एशिया फ्रॉम इंडियन वाटर, यानी कि इंडियन ओशियन में रह के एशिया के किसी भी देश के ऊपर हमला कर सकता है। मान लीजिए इंडियन ओशियन में कहीं भी किसी भी लोकेशन पे खड़ा है, तो ये कहीं से भी जाके अपने मिसाइल को लॉन्च करके चाइना पे या अदर पाकिस्तान के ऊपर या फिर अदर इनमी कंट्री के ऊपर, जो भी हमारे इनमी होंगे उनके ऊपर अटैक कर सकता है। टेस्टेड फ्रॉम अंडर वाटर पॉन्टून एंड अरिहंत क्लास सबमरीन से टेस्ट किया जा चुका है इसको। सीन इन इंडियाज आंसर टू चाइनाज लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी, जैसे कि चाइना अपने मिसाइल की लॉन्ग रेंज कैपेबिलिटी को बढ़ा रहा है, तो उनको आंसर देने के लिए हमने K4 मिसाइल को डेवलप किया है। K4 मिसाइल जो उनके लिए एक बी फिटेड रिप्लाई होगा। जैसे कि ये हाइपरसोनिक मिसाइल का एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया गया है, इसमें मैं बता सकता हूं कि यहाँ पे एक शिप है, लेकिन यहाँ पे जो होता है एक सबमरीन होगा और सबमरीन वाटर के अंदर होगा। सबमरीन के ऊपर से ये मिसाइल निकलेगा और इस तरह से अपने टारगेट को जाके हिट करेगा। तो इस तरह से कुछ काम करता है अंडर न्यूक्लियर सबमरीन, जिसके अंदर न्यूक्लियर कैपेबिलिटी होती है, न्यूक्लियर स्ट्राइक करने की कैपेबिलिटी होती है। अब इस मिसाइल के K6 मिसाइल के बारे में जानते हैं, जो कि एडवांस मिसाइल होगा, यानी कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल का एडवांस वेरिएंट होगा, और ये अभी अंडर डेवलपमेंट फेज में है। ऐसा माना जा रहा है कि इसका जो एस्टिमेटेड रेंज होगा वो लगभग 5000 किलोमीटर का होगा। एंड ये कैरी कर सकता है वॉरहेड, इसमें MIRV टेक्नोलॉजी लगी रहेगी। MIRV टेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपको मल्टीपल टाइम बता रखा है पिछले वीडियो में। इसका मतलब होता है मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटर री एंट्री व्हीकल, यानी कि जैसे कि जो वो होता है हमारे मिसाइल्स हैं, तो क्या होता है कि इनका जो वॉरहेड होता है, इनके जो नोज होते हैं, तो इनके ऊपर ऐसे छोटे छोटे वॉरहेड को यहाँ पे कैरी कर दिया जाता है। इनका जो वजन होता है लगभग 400-500 किलोग्राम का एक वॉरहेड होता है। तो जब ये अपने टारगेट को जाके हिट कर रहे होते हैं तो उस समय उनका ये कैप हट जाता है और एक वॉरहेड एक बड़े से एरिया में जाके गिरता है। एक वॉरहेड एक बड़े से एरिया में जाके गिरता है और एक बड़े से एरिया में बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेशन लाता है। तो इससे होता क्या है कि हमने यहाँ से बस एक ही मिसाइल को फायर किया, लेकिन जब ये अपने टारगेट के पास पहुँचा तो ये उसका जो कैप है वो हटने की वजह से ऐसा लगेगा कि मल्टीपल मिसाइल
अटैक कर रही हैं। ये किसी भी कोई भी अगर यहाँ पे मान लीजिए इंटरसेप्शन मिसाइल लगा हुआ है या फिर डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है, तो ये उस डिफेंस सिस्टम को डिस्गाइज कर देगा, उसको कंफ्यूज कर देगा और वहाँ पे जाके अटैक कर पाएगा। तो इस तरह से ये MIRV टेक्नोलॉजी हिट करता है। अगर MIRV टेक्नोलॉजी किसी भी मिसाइल के पास है तो उसकी लिथैलिटी को मल्टीपल टाइम्स इंक्रीज कर देता है। अब हम जानते हैं डिजाइन एंड फ्यूचर ऑफ S5 यानी कि S5 क्लास के जो न्यूक्लियर सबमरीन होंगे उनके साथ ये K5 मिसाइल को हम लॉन्च कर सकते हैं, उसमें इंडेक्ट कर सकते हैं। इट मेक्स इंडियाज कंपेरेबल विथ US ट्राइडेंट, जैसे कि US के पास K5 मिसाइल की तुलना में K5 मिसाइल जैसा ही US के पास एक मिसाइल है जिसका नाम है ट्राइडेंट, जो कि टेस्टेड है और उनके साथ इंडेक्टेड है। और चाइना के पास भी एक मिसाइल है जिसका नाम है JE2 नाम है इस मिसाइल का। तो ये जो मिसाइल्स हैं, ये दोनों मिसाइल क्योंकि इंडिया के लिए एक थ्रेट है, तो इंडिया इनको काउंटर करने के लिए K5 मिसाइल को डेवलप किया है, जो कि इनके लिए एक बिफिटेड रिप्लाई होगा। तो इस तरह से जो अभी मैंने MIRV टेक्नोलॉजी के बारे में बताया कि कुछ इस तरह से MIRV टेक्नोलॉजी के रॉकेट होते हैं। ये इसके जो बूस्टर्स लगे हुए हैं, ये इसके फ्यूल या फिर स्टेजेस होते हैं। जैसे कोई भी मिसाइल होता है तो उसमें 3 स्टेजेस लगाए जाते हैं। जैसे इसमें 1 स्टेज, 2 स्टेज और 3 स्टेज हैं। 3 स्टेज के बाद उसके ऊपर इसका पेलोड है। इस पेलोड के अंदर MIRV टेक्नोलॉजी है, क्योंकि MIRV टेक्नोलॉजी के अंदर हम मल्टीपल इंडिपेंडेंट टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल्स को उसमें इंडेक्ट कर देते हैं। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मिसाइल लॉन्च हुआ और जब स्पेस में गया और अपने टारगेट को हिट करने वाला है तो इसका ढक्कन, उसका जो कैप है ऊपर से हट गया और ये जब गिर रहा है तो एक एक करके इसके मिसाइल डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहे हैं। और इस तरह से एक बड़े से एरिया में जाके, अगर ये सिंगल मिसाइल जाके हिट करता तो एक ही जगह पे हिट करता, लेकिन अब इससे बड़े से एरिया में बहुत ही बड़ा अटैक किया जा रहा है। अगर सोचिए यहाँ पे एक ये न्यूक्लियर मिसाइल हो, यहाँ पे कि इसके जो वॉरहेड है वो न्यूक्लियर वॉरहेड हो, तो आप सोच सकते हैं कि ये कितना बड़ा डिवास्टेशन ला सकते हैं। इसीलिए MIRV टेक्नोलॉजी बहुत ही ज्यादा लीथल टेक्नोलॉजी माना जाता है। अब इस सीरीज के अंदर का हम लास्ट मिसाइल देखते हैं जिसको हम कहते हैं K6 मिसाइल। K6 मिसाइल ये सबसे ज्यादा पावरफुल मिसाइल होने वाला है, मोस्ट एम्बिशियस इन दिस सीरीज। और इसका जो एस्टिमेटेड रेंज होगा वो लगभग 6000 से 8000 किलोमीटर होगा, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो इसका रेंज होगा वो लगभग 12000 किलोमीटर का होगा। और अगर इसका रेंज 12000 किलोमीटर का हो जाता है तो ये एक ग्लोबल मिसाइल बन जाएगा, यानी कि ये पूरे ग्लोब पे जाके कहीं भी जाके हिट कर सकता है। इतनी ज़्यादा इसके अंदर कैपेबिलिटी आ जाएगी। इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज का बैलिस्टिक मिसाइल बन जाएगा। और ये इसके अंदर भी हम MIRV टेक्नोलॉजी को डालेंगे। साथ ही साथ स्टिल इन डिजाइन एंड डेवलपमेंट फेज में है। एंड वंस ऑपरेशनल, जब एक बार ये ऑपरेशनल हो जाएगा, इंडिया विल हैव ए ट्रू ग्लोबल स्ट्राइक। तो इंडिया के पास एक ग्लोबल स्ट्राइक हो जाएगा, मतलब इंडिया ग्लोबली किसी भी देश के ऊपर जाके स्ट्राइक कर सकता है। हमारे पास इतनी बड़ी कैपेबिलिटी आ सकती है, इतनी बड़ी कैपेबिलिटी आ जाएगी। इसलिए K6 मिसाइल बहुत ही ज़्यादा खास मिसाइल है। जैसे कि मैंने बताया, ग्लोबल स्ट्राइक का जो रेंज होगा वो कुछ इस तरह से रेंज होगा। इंडियन ओशियन में या फिर पैसिफिक ओशियन में कहीं भी अगर ये मिसाइल खड़ा हुआ है तो ये जाके पूरे ग्लोब पे कहीं भी जाके ये अटैक कर सकता है। इसलिए हम इसको कहते हैं एक ग्लोबल स्ट्राइक हमें मिल जाता है, एक ग्लोबल मिसाइल, एक ग्लोबल स्ट्राइक मिसाइल के नाम से जानते हैं। अब हम सिग्निफिकेंस जानते हैं इस मिसाइल के फैमिली मिसाइल के बारे में। कंप्लीट्स इंडियाज न्यूक्लियर ट्रायड, जैसे कि हमको इंडिया का जो एम है, हमारे पास एक न्यूक्लियर ट्रायड होना चाहिए। न्यूक्लियर ट्रायड का मतलब होता है कि एक हमारे पास कैपेबिलिटी होगी लैंड से किसी भी न्यूक्लियर मिसाइल को अटैक करने के लिए, दूसरा हमारे पास एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए एयर से अटैक करने के लिए, और तीसरी हमारे पास एक कैपेबिलिटी होनी चाहिए सी से अटैक करने के लिए किसी भी कंट्री के ऊपर। मान लीजिए कि चाइना हमारे ऊपर अटैक करता है और हमारे जितने भी जो जमीन पे मतलब लैंड वेरिएंट है, लैंड के ऊपर अटैक करने वाले जो मिसाइल्स हैं वो उनको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है, मतलब हमारी जो भी फैसिलिटीज हैं उनको डिस्ट्रॉय कर देता है कि अब हम लैंड से और एयर से किसी भी तरीके से चाइना के ऊपर अटैक नहीं कर सकते न्यूक्लियर मिसाइल, क्योंकि इंडिया नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपनाता है। नो फर्स्ट यूज की पॉलिसी अपनाता है तो इंडिया के ऊपर जब तक कोई न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं करेगा तब तक इंडिया दूसरे के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक नहीं करेगा। और अगर चाइना पहले स्ट्राइक कर देता है और हमारी इन कैपेबिलिटी को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है तो हमारे पास जो तीसरा डिफरेंस या तीसरा रिप्लाई का मौका रहेगा वो रहेगा सी से, क्योंकि अगर INS अरिहंत क्लास के सबमरीन्स के अंदर न्यूक्लियर कैपेबल मिसाइल लगा दिए गए हैं और क्योंकि ये एक न्यूक्लियर पावर से चलने वाला सबमरीन है तो ये इंडियन ओशियन में, चाइनीज के साउथ चाइना सी में या फिर पैसिफिक ओशियन में कहीं भी जाके खड़ा होगा और इसको डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो जब चाइना हमारे ऊपर हमला करेगा तब हमारे पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी के अंदर हम सी से, INS अरिहंत से चाइना के ऊपर मैसिव स्ट्राइक कर सकते हैं। आप इमेजिन करिए कि ऐसे 6
ऐसे ऐसे 6 सबमरीन साउथ चाइना सी में जाके प्लेस कर दिए जाएं, और तब जब 6 ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन 6 न्यूक्लियर मिसाइल एक साथ 6 न्यूक्लियर पावर सबमरीन स्ट्राइक करेंगे चाइना के ऊपर, यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक मिसाइल के अंदर एक सबमरीन के अंदर अगर 4 मिसाइल्स हैं, न्यूक्लियर पावर मिसाइल्स हैं, तो ये जो 4 मिसाइल है 6 4 24, यानी कि 24 मिसाइल एक साथ चाइना के ऊपर बरसेंगे, तो पूरी तरीके से चाइना डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए ये जो सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल होते हैं, जो कि मिसाइल है, वो हमें सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी प्रोवाइड करता है। सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी होने की वजह से कोई भी देश होगा वो इंडिया के ऊपर न्यूक्लियर स्ट्राइक करने से पहले 100 बार सोचेगा। तो इसीलिए इंडिया के सिक्योरिटी के लिए भी हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इट इंश्योर सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी, जो भी मैंने आपको बताया ये इंश्योर करता है सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी को। सर्वाइबिलिटी इवन आफ्टर फर्स्ट इनमी अटैक, हमारे ऊपर जब पहली बार इनमी अटैक करेगा और लीथल अटैक कर देता है तो सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी हमारे पास इससे आ जाती है कि मिसाइल फैमिली की वजह से। स्ट्रेंथ इंडियाज डिटरेंस पोस्चर अगेंस्ट चाइना एंड पाकिस्तान, तो चाइना और पाकिस्तान के अगेंस्ट ये इंडिया का डिटरेंस पोस्चर हमारा इंश्योर करता है। ये बूस्ट करेगा इंडिया को इन द लीग ऑफ द ग्लोबल न्यूक्लियर पावर्स लाइक यूएस रशिया एंड चाइना। तो यूएस रशिया चाइना के इंडिया ही होगा जो एक टाइप से आप कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबल कंट्री होगा और एक पावरफुल कंट्री होगा इन द न्यूक्लियर मिसाइल के तुलना में। तो हमारे पास इस तरह से न्यूक्लियर ट्रायड बन जाएगा। न्यूक्लियर ट्रायड के अंदर क्या कि हमारे पास लैंड से अटैक करने की कैपेबिलिटी आ जाएगी, वाटर से अटैक करने की कैपेबिलिटी आ जाएगी और सी से यानी एयर से अटैक करने की कैपेबिलिटी आ जाएगी। तो आई थिंक आपको के मिसाइल फैमिली के बारे में समझ में आया होगा, और ये न्यूक्लियर पावर सबमरीन और अरिहंत क्लास की सबमरीन क्यों इतना ज़्यादा जरूरी है इंडिया के लिए और इंडिया के डिफेंस के लिए। आपको ये भी समझ में आया होगा कि न्यूक्लियर ट्रायड क्या है। तो अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो इसमें आप कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, हम आपको इसका रिप्लाई देंगे। फिर आपसे मिलते हैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।